आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को पटवारी एग्ज़ाम का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके लिए हम अल्पा इंस्टीट्यूट आ चुके हैं और पेपर छूट चुका है। अब प्रतियोगी कम से कम जितने बाहर निकल रहे हैं हम आपसे मिलाते हैं कि आज के पेपर में क्या रहा और कितना चेंजेस आया। तो कितना नंबर है आपके? मेरे 131 मार्क्स है। बहुत अच्छे नंबर है आपको, 131। बहुत बहुत बधाई पहले तो मेरी तरफ से आपको। आपके लैब में ये बताइए कि लैब में हाईएस्ट नंबर किसके रहे? लैब में शायद हाईएस्ट मेरे होंगे, बाकी मैंने पूरी लैब ऐसे राउंड करके देखी नहीं है, बट रो देखी थी तो समथिंग 80, 90, 102 समथिंग ये रहे। मतलब आपके हाईएस्ट अभी लगभग आपकी लैब में आप ही के रहे हैं, आपने देखा शायद। कितने स्टूडेंट बैठे थे आपके लैब में? समथिंग होंगे 40-50 समथिंग। चलिए आप बताएंगे पेपर के विषय में कि क्या रहा मैथ्स रीजनिंग का टॉपिक के विषय? पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड रहा है आज का, और मतलब एक एवरेज स्कोर ही गया है। 100, 120, 140 समथिंग कुछ गया होगा आज का। आज मैथ्स भी थोड़ा सा लेवल का था। मैथ्स में स्पीड के क्वेश्चंस थे 4 से 5। स्पीड में जो औसत दूरी वगैरह पूछी जाती है उसके क्वेश्चंस थे। और साइंस में बायो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, उनको अच्छे से एक बार जो भी पेपर देने आए वो अच्छे से एक बार उनको कवर करके आए। और हिंदी काफ़ी शानदार थी। हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था। मतलब हिंदी के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी बहुत अच्छे थे। और इंग्लिश भी अच्छी थी, इंग्लिश भी ज़्यादा लेवल की नहीं थी। और रीजनिंग में दिशा दूरी के क्वेश्चंस थे, पासे से क्वेश्चंस थे और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस थे। तो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आए हैं बाकी के अपेक्षा। और प्रबंधन से भी 25 या 29 समथिंग कुछ क्वेश्चंस थे ऐसा। तो आप जो भी तैयारी करने आए तो एक बार अच्छे से सारा कवर करके और अच्छे से पढ़ कर आए। अब बताएं ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा था कंप्यूटर साइंस, BSc। कंप्यूटर तो आपको आसान लगा होगा। और कंप्यूटर थोड़ा बताएं कंप्यूटर के विषय में आपको क्या क्या आए? कंप्यूटर शायद नहीं, शॉर्टकट का क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर में शायद क्वेश्चंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। कैसे हम ये समझते हैं कि याद होना तो बहुत मुश्किल है। 8 सब्जेक्ट को याद करके बाहर आना ये संभव नहीं है। जितना याद होगा आप लोग हमें यहाँ रुक के बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इतने दिनों से इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, बच्चे रुक भी नहीं रहे क्योंकि हम समझ रहे हैं पेपर कैसा आ रहा है और कितना याद रख पा रहे हैं। तो और आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन वगैरह में जो क्या है जी साइंस जीके में? साइंस में मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट जैसे प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है, और जैसे कि मतलब कौन से पशु को मतलब किस श्रेणी में रखा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता वगैरह है, तो उससे क्वेश्चंस आए थे। और जीके में? जीके में हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। MP जीके के क्वेश्चंस बहुत रेयर थे, 7 या 8 क्वेश्चंस होंगे। 7 या 8 क्वेश्चन आए ऐसे। अभी कुछ पेपरों में देखा इसे 22-25 क्वेश्चन के आसपास भी MP के क्वेश्चन आए। आज कितने थे MP के? आज लगभग 7, 8, 10 समथिंग कुछ होंगे, बाकी ज़्यादा नहीं थे। कुछ याद हो आपको MP का? MP का क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैं कुछ भी नहीं बता सकती। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे नंबर है आपको और मेहनत दिखी है, आपने मेहनत करी है, मेहनत के अकॉर्डिंग नंबर आए। अब बहुत बहुत बधाई आपको। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। आइए दुर्गा। जय हिंद साथियों। तो हम आपको मिलाते हैं हमारी ग्राउंड की स्टूडेंट रही दुर्गा, जिसका हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी वर्तमान में MP पुलिस में पदस्थ है। और हम ये बात समझ रहे हैं कि MP पुलिस में पदस्थ होने के बीच में इनने कितनी पढ़ाई की होगी। ट्रेनिंग पर है, ट्रेनिंग में इनको मौका मिला है एग्ज़ाम देने आने का, तो इनको कितनी पढ़ाई करने को मिली होगी ये मैं बात समझ रहा हूँ। लेकिन मैं दुर्गा से पूछता हूँ आज दुर्गा के कितने नंबर रहे हैं? जय हिंद दुर्गा। जय हिंद सर, मेरे 126 नंबर है। 126 बहुत अच्छे नंबर है साथियों। मतलब जो वर्तमान में ट्रेनिंग पे होते हुए उन्हें 126 नंबर आए और मुझे समझ रहा हूँ कितनी पढ़ाई की होगी आपने। थोड़ा बताएंगे पेपर के विषय में क्या? जी सर, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे और जो कंप्यूटर आ रहा है वो प्रैक्टिकली आ रहा है, मतलब कि प्रैक्टिकली जो करता है उसको अच्छे से आ जाएगा। मैनेजमेंट आ रहा है और अर्थव्यवस्था ज़्यादा आ रही है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के थे आज। और हिस्ट्री आई थी। आपने लैब में हाईएस्ट कितने नंबर हैं पता है? नहीं पता आपने? चले बहुत अच्छा है। कितने स्टूडेंट बैठे थे लगभग अपने लैब में? लगभग 40 से। चले बहुत बढ़िया। कुछ बताएंगे और पेपर के विषय में? बस यही आया था सर।
हाँ सर, ये सब समझ पा रहा हूँ मैं। आपने पढ़ाई की, पुराने आप एमपी पुलिस में पदस्थ थे, लेकिन जितना किया। तो दुर्गा बताएंगे कि ऐसे मैथ्स रीजनिंग में क्या क्वेश्चन बने? जी मैथ्स से CI SI से क्वेश्चन आए थे, और कार्य और समय से आए थे, और वो क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग के? रीजनिंग की सीरीज ज़्यादा रही, 4-5 सीरीज आई थी उसमें, 5 से क्वेश्चन आए थे, और जो कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। आपका कौन सा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन सा था आपका? BSc कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बताएंगे दोनों के विषय में, जी सर। क्या क्या क्वेश्चन बने उसके अंदर? यहाँ पे ऐसा आया था क्वेश्चन कि मतलब कि आपका दुर्व्यवहार करना है तो कंप्यूटर में मतलब किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसा आ जाएगा वायरस, मतलब और भी था कि दुर्व्यवहार के लिए वही करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक्सेल में किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करने से पहले मतलब काउंटिंग करना है तो पहले क्या शुरू करते हैं, तो उसमें बराबर का यूज़ करेंगे, उसके बाद में अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आया। और हिंदी में? हिंदी में 3-4 रचना आई थी, सुमित्रानंदन पंत की आई थी, और एक महादेवी वर्मा की आई थी, और वाच्य आए थे, इसमें उपसर्ग प्रत्यय आए थे, संधि आई थी। चलो बहुत बढ़िया। और जीके के कुछ क्वेश्चन याद अपन को? एक क्वेश्चन आया था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो वाला है। और इसके अलावा? और मध्य प्रदेश में योजना जो व्यवस्था है वो कब शुरू हुई थी, ऐसा क्वेश्चन कुछ था। चलिए देखिए, हमको बहुत अच्छे से याद है कि एमपी पुलिस में ही वर्तमान में पदस्थ है, लेकिन मैंने आपका फिजिकल देखा है, आपने फिजिकल में तैयारी की है। आप बताना चाहेंगे कि वर्तमान में SSC GD की फिजिकल चल रहा है, तो बच्चों को थोड़ा फिजिकल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनको कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चों को संदेश देंगे जो स्टूडेंट अभी वर्तमान में SSC GD की फिजिकल की तैयारी करने आने वाले हैं और लगभग जो कर रहे हैं? सर मैं तो यही बोलूँगी BS डिफेंस एकेडमी में तैयारी करें, क्योंकि मैं तो MP पुलिस का फिजिकल कर रही थी, पर सर स्प्रिंट लगाते थे हमारा 15 मिनट 30 मिनट, तो उसमें हमारा SSC GD का फिजिकल कंप्लीट हो गया। कभी मतलब कि तैयारी उसकी टाइमिंग कभी लगाई नहीं हमने 1600 मीटर की। लास्ट में 1-2 बार 1600 मीटर की टाइमिंग लगाई थी, और फिर फिजिकल। यस सर। चलिए बहुत बधाई आपको। उधर भी आँख की वजह से नहीं हुआ था। सर मेडिकल में बाहर हो गए थे? यस सर, हाँ। चलिए बढ़िया। आप बताएंगे BS डिफेंस एकेडमी पे आपने इतने कोचों के बीच में अंडर में ट्रेनिंग की है, बताएंगे कि वहाँ ट्रेनिंग किस तरीके से कराई जाती है और कैसी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है सर। वहाँ पे मतलब कि हर एक मतलब बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, खाने पीने को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, डाइटिंग क्या लेनी चाहिए, वो सब कुछ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अपन रुके और यहाँ देखा ना पूरा से करेंगे कि अपन ने अभी इतनी जो मेहनत की है, अगर सही तरीके से आया रिजल्ट तो अपना 126 से भी बहुत अच्छे नंबर है। ठीक साथियों, तो मैं मिलता हूँ आपसे। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पूरी कोशिश करेंगे आपको कि जितना पेपर में अच्छे से अच्छा रिव्यू आपको दे सके। साथियों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।